कि रुतबा भी मेरे सर पे तेरे संविधान से मिला है, रुतबा भी मेरे सर पे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। साथियों, आज जो एक चर्चा है जन्मजात आरक्षण सामाजिक प्रतिनिधित्व पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह देश में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ये हमको और आपको ये समझना पड़ेगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर कोई चीज हमें बहुत संघर्ष से मिलती है, जिसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, हम लड़े हैं, हमारे पूर्वज लड़े हैं, हमारे देश को संविधान देने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लड़ा है, तो इसकी सुरक्षा भी आने वाली पीढ़ियों को करनी चाहिए। मैं जर्नलिज्म का एक मामूली सा अभी ओम प्रकाश जी ने मुझे बताया कि मुझे बोलना है कि ये जो आरक्षण है ये क्यों जरूरी है और इसके नकारात्मक प्रभाव भी समाज में क्या है, इस पे हमें बोलना है। ये मेरा विषय है। देखिए, समाज में एक बहुत बड़े पैमाने पे एक भ्रांति फैलाई जा रही है और कोई अगर मुहिम चलती है तो उसको चलाने वाले कुछ लोग होते हैं, सुनियोजित तरीके से उसको चलाते हैं। ये क्या चलाई जा रही है कि आरक्षण किसी को उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं, जन्मजात तो एक अलग चीज है, गरीबी अमीरी के आधार पर देनी चाहिए। संविधान साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है कि ये आरक्षण किसी को गरीबी अमीरी के नाम पे नहीं, ये जाति के आधार पे आरक्षण ये प्रस्तावित है संविधान के अंदर। ये हमको और आपको समझना पड़ेगा। आरक्षण को खत्म करने के लिए कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से एक व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसको लोगों को गरीबी के नाम पे कौन इस कैटेगरी में आता है, कौन नहीं आता है, ये आधार बनाकर इस आरक्षण को किस तरीके से समाज में खत्म किया है। लेकिन हम और आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने परिवार में सबसे पहले जागरूक करें कि हमारे बच्चे शिक्षा किस तरीके से अर्जित करें। 2 रोटी कम खाने चलेगा, कपड़े थोड़ा सा सस्ता पालो चलेगा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उनका अच्छा होना चाहिए। आरक्षण में जो प्रावधान है कि जो ओबीसी एससी एसटी समाज को जो आरक्षण दिया गया है, जो इसमें 10 साल की एक व्यवस्था बनाई गई थी कि हर 10 साल बाद जो व्यक्ति आरक्षण की श्रेणी में आता है उस पर चर्चा होगी कि उसमें कितना सुधार हुआ, उसको हम समाज में कहां किस पैदान पे लाकर हम खड़ा कर दिए। इस जागरूकता को हमें और आपको बनाए रखें ताकि व्यवस्था को हम अपने ही समाज के अन्य लोगों तक पहुंचा सकें। मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं हूं, मुझे आरक्षण मिलता है, मान लेते हैं, मेरे पड़ोसी को भी मिलता है, लेकिन मैं अपने परिवार में मैं शिक्षित हूं, मुझे शिक्षा मिला हुआ है, मैं पैसे से इंजीनियर हूं, मेरे पिताजी डॉक्टर है, मेरा भाई वो भी डॉक्टर है, मेरी बहन प्रोफेसर है, तो मैं तो आरक्षण का लाभ शिक्षा के आधार पर जहां जहां मेरा अधिकार है मैं जाके ले लेता हूं। लेकिन मेरा पड़ोसी वो भी आरक्षण का अधिकारी है, लेकिन उसका बच्चा अनपढ़ है, वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसके पिताजी
लेबर क्लास में काम करते हैं, उसकी माता गृहिणी है, उसकी बहन भी घर में रहती है, लेकिन वो बच्चा आरक्षण का लाभ नहीं उठा, इसीलिए लाभ नहीं उठा पा। उसको नहीं पता मुझे आरक्षण से मुझे कहाँ का लाभ मिल सकता है, मुझे नौकरी में मिल सकता है, मुझे स्कूल में मिल सकता है, मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है, मुझे सरकार की कोई योजना आई है, मुझे वहां इसका लाभ मिल सकता है। तो मुझे स्वेच्छा से अपने आरक्षण को छोड़कर मुझे पूरा ध्यान अपने पड़ोसी के बच्चे पे लगाना चाहिए। मुझे जरूरत नहीं है। मैं एक बार किसी स्थान में बैठा था, मेरे साथ डॉक्टर ज्ञान जी भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक व्यक्ति आए, वो चर्चा छेड़ दिए बिहार में। मैडम, बिहार में एक चर्चा बहुत जोरों पे है कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, और वहां की सरकार ने जातिगत जनगणना शुरू किया। वो किस समुदाय से थे इस बात में मैं नहीं जाना चाहता। तो वो बोले कि वहां की सरकार जातियों को लड़ाना चाहती है जातिगत जनगणना करा। मैं सुनता रहा बहुत देर तक। मैं उनसे बोला कि बाबूजी एक बात बताइए, ये मुद्दा का विषय नहीं है जो आप कह रहे हैं, लड़ने की बात नहीं है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इसी सवाल के जवाब से सामाजिक न्याय की बात आई। मैंने कहा इस देश में क्या जाति जरूरी है? इस देश में क्या जाति जरूरी है? तो उन्होंने बहुत जोर लगा के बोला कि हाँ जरूरी है, जाति जरूरी है। मैंने कहा अगर जाति जरूरी है तो जाति जनगणना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है। आप उठा कर देख लीजिए, चाहे वो लोकसभा में सांसदों की संख्या देख लीजिए, चाहे आप जहां पे राज्य में सरकार है वहां मंत्रियों की संख्या देख लीजिए। आप चले जाइए कोर्ट के अंदर, आप चले जाइए, आप जो है तहसीलों में चले जाइए, वहां पे जो अफसरशाही है उनकी लिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सामाजिक न्याय कितना और किसको मिल रहा। मुझे ओम प्रकाश जी ने कहा था थोड़ा सा डीपली आप इसको स्टडी कर लीजिएगा आरक्षण को लेके। मैंने कहा हाँ जरूरी है, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो हमें फैक्ट सही रखने चाहिए। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन पहले मणिपुर की घटना आई सामने, मुझे क्या लगा कि मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप राजस्थान में देख लीजिए, एक बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि वो घड़े से पानी पीने की बात करता है, पानी पीना चाहता है। ऊना की घटना देख लीजिए, रोहित बेगुला को देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए। मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा, ये सामाजिक बातें हैं। आज से 5 साल पहले हमारे देश में महामहिम राष्ट्रपति जी को लाया जाता है कि हमारे समाज को न्याय मिलेगा। फिर 5 साल बाद एक ऐसे महामहिम जी को लाया जाता है कि एक समाज को और न्याय मिलेगा, और दोनों समाज का जो उदाहरण है आपके सामने है। इसलिए आप सबको जागरूक होने की जरूरत है कि अगर मुझे आरक्षण मिला और मैं समाज में मैं अपना विकास कर लिया, तो अब ये विकास ईमानदारी से मेरे पड़ोसी को मिलना चाहिए जो इसका सच्चा अधिकारी है। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन की बात करने में सफल हो जाते हैं, हमें क्रांति स्कूलों में भी करनी पड़ेगी। उनको पता है कि बड़े चतुर लोग हैं, वो नहीं चाहते कि देश में सरकारी स्कूल अच्छे हो, वो नहीं चाहते। पर हमें अपने मुद्दों पे अड़े रहना है कि मुझे 2 रोटी कम चाहिए, मैं कपड़ा थोड़ा खराब कर लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है। ये अगर शिक्षा मिला तो ये हमारा जो मुहिम है और तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा भाई पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाएगा।
तो अपना अधिकार वो लेना भी सीख जाए। मुझे अपना अधिकार कैसे लेना, हमें कोई शौक नहीं आरक्षण, नहीं चाहिए आरक्षण, लेकिन ये भी नहीं चाहिए कि मुझे समाज में हमें बहिष्कृत किया जाएगा, समाज से हमें अलग किया जाएगा, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर जाति जरूरी है तो जाति जनगणना भी जरूरी है और आरक्षण भी जरूरी है, ये तीनों चीजें जरूरी है। और आरक्षण को बचाने की सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी है तो हमारी और आपकी है, और वो सिर्फ दिखावे की नहीं, वो टेक्निकली भी दिखना चाहिए कि मुझे हमें अपने आरक्षण को कैसे बचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण को बचाने की व्यवस्था भी संविधान के अंदर बताया है, हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, हमें उसे समझना पड़ेगा और उसको लेकर हमें अपने समाज को जागरूक करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।